Dear students, this is Dr. Vartika Jain, Assistant Professor from Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur, and today I would like to discuss about Cuminum Cyminum. It is part of Unit 5th of second paper of Botany from BSc second year. तो जैसा हमने पहले देखा कि यूनिट 5th में हमें इकोनॉमिक बॉटनी के स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के बारे में पढ़ना है और इसमें ये स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स इंडियन किचन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें फर्स्ट स्पाइस हमने कोरिएंड्रम पढ़ लिया है एंड नाउ वी कम टू द सेकंड इम्पॉर्टेंट स्पाइस ऑफ इंडियन किचन, दैट इज क्यूमिनम साइमिनम, अगेन फ्रॉम द फैमिली एपिएसी। तो पहला कोरिएंड्रम सटाइवम हमने पढ़ा था, वो भी एमेलिफेरी अर्थात एपिएसी फैमिली का मेंबर था। और एपिएसी फैमिली का एक और स्पाइस जो हम यूज़ में ले रहे हैं वो है ज़ीरा, जिसे हम ज़ीरा कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम क्यूमिन कहते हैं, क्यूमिन सीड्स कहते हैं, और साइंटिफिक नेम इसका क्यूमिनम साइमिनम है। और जीरे के ये जो ड्राई राइप फ्रूट्स, पके हुए फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स को हम मसाले के तौर पे कॉन्डिमेंट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्यूमिनम साइमिनम ये पौधा इट इज़ नेटिव टू द अपर इजिप्ट, तुर्किस्तान एंड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन। और भारत की अगर बात करें तो भारत में इसकी खेती स्पेशली पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में की जाती है। और वर्ल्ड में इंडिया के अलावा चाइना, जापान, मोरक्को, इंडोनेशिया, टर्की, ईरान, इन सभी स्थानों पर जीरे की खेती की जाती है। नाउ वी कम टू द बॉटनी ऑफ दिस प्लांट। जीरे का पौधा हर्बेशियस प्लांट है, एनुअल हर्ब है, ये भी एक वार्षिक पौधा है, लो ग्रोइंग है, इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर तक होती है और इसका स्टेम एंगुलर है, मच ब्रांच्ड, काफ़ी शाखाएं उसमें होती हैं। पत्तियां अगर आप देखें तो जैसे एम्बेलिफेरी फैमिली की लीव्स हैं उसी तरीके से डीकम्पाउंड, जैसे धनिया की लीव्स उसी तरीके से डीकम्पाउंड लीव्स हैं। दे आर मच डिवाइडेड विद द लॉन्ग एंड नैरो सेगमेंट्स, पतले पतले संकड़े सेगमेंट्स के फॉर्म में इसकी डिवाइडेड लीव्स होती हैं। और पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस इसका वही कंपाउंड अम्बेल है, संयुक्त छत्रक पुष्पक्रम जो कि टर्मिनल है, टिप पे लगा है और उस पर छोटे छोटे वाइट रंग के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें फ्रूट्स डेवलप होते हैं। इसके फ्रूट्स शाइजोकार्पिक फ्रूट है यानी बिजुर फल जिसे कहते हैं, और देखने में आप देख ही रहे हैं अवॉइड एलोंगेटेड लंबे फ्रूट्स होते हैं। इनका रंग ग्रेइश या येलोइश ब्राउन हो सकता है। और इसको जब हम डिवाइड करें तो 2 टुकड़ों में जो टूट रहा है जिसे मेरिकार्प कहते हैं, 2 मेरिकार्प्स में डिवाइड होता है और हर मेरिकार्प में एक सीड पाया जाता है। और राइट साइड में टॉप में जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेरिकार्प। तो ये जो मेरिकार्प है इसमें आप देख रहे हैं रिजेस हैं, यानी उभार इसमें आपको दिख रहे हैं, और स्पेशली सेकेंडरी रिजेस इसमें होती हैं, द्वितीयक उभार इसमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर आप 6 ऑयल ट्यूब्स या विट्टा भी आप देख रहे हैं, इसके अंदर 6 विट्टी या ऑयल ट्यूब्स क्रॉस सेक्शन के बाद दिखते हैं, और यही ऑयल जो है इसका क्यूमिन ऑयल जो है हमें प्रोवाइड करता है। इसकी बड़ी हैवी ऑर्डर है, खुशबू है, और यह प्लांट एम्बेलिफेरी फैमिली का एक काफ़ी यूजफुल कॉन्डिमेंट है। नाउ इन इंडिया दिस प्लांट इज कल्टिवेटेड फ्रॉम द सीड्स, तो बीजों को ब्रॉडकास्ट किया जाता है और 31.5 to 38 किलोग्राम पर हेक्टेयर की रेट से। और एक इसके लिए माइल्ड इक्वेबल क्लाइमेट होना चाहिए, और परंतु ये फसल उगने में 90 से 120 दिन का समय लेती है, लगभग 3 से 4 महीने का समय इसकी क्रॉप ग्रो होने में लगता है। और इसके लिए एक रिच वेल ड्रेन्ड और सैंडी लोमी सॉइल जिसे कहते हैं, बलुई दोमट मिट्टी, वो इसके लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। और सूरज की रोशनी, सनी लोकेशन इसके लिए काफ़ी उपयोगी है, परंतु सीवियर ड्राई हीट इसके लिए हार्मफुल रहती है। और समय समय पे वीडिंग अर्थात खेत में से खरपतवार को निकालने का काम इसकी क्रॉप के बीच बीच में से करना भी आवश्यक होता है। ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इस जीरे के अंदर कौन से रासायनिक तत्व मुख्यतः मिलते हैं? तो क्यूमिन सीड्स में मुख्यतः 6.2% मॉइस्चर मिलता है, 17.7% प्रोटीन मिलता है, फैट्स 23.8% मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 35.5% मिलते हैं, मिनरल मेटल अर्थात खनिज तत्व 7.7% मिलते हैं, क्रूड फाइबर इसमें 9.1% है,
और इसके अलावा कुछ मात्रा में विटामिन मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, B2 और नियासिन। ये कुछ विटामिन भी जीरे के बीज में मिलते हैं। और मुख्यतः क्यूमिन के जब सीड्स को क्रश करके उसका स्टीम डिस्टिलेशन हम करते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक ऑयल मिलता है, एसेंशियल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल इसमें मिलता है, वाष्पशील तेल मिलता है। उस तेल का कंटेंट जो है, परसेंटेज जो है 2.5 to 4.5% हो सकता है, विच डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड एज ऑफ द सीड्स, कि कौन सी क्वालिटी के बीजों का आप प्रयोग कर रहे हैं और किस आयु के बीज आपने लिए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने प्रतिशत मात्रा में वोलेटाइल ऑयल उससे आश्रित होगा। और ये जनरली वोलेटाइल ऑयल का कलरलेस होता है या फिर पेल येलो कलर का, हल्के पीले रंग का होता है, परंतु जैसे उसको अगर आप रखते हैं तो इट टर्न्स डार्क। और मेनली इसके अंदर जो मुख्य केमिकल मिलता है वो है क्यूमिन एल्डिहाइड। क्यूमिन एल्डिहाइड लगभग 20 to 40% कंटेंट इस क्यूमिन ऑयल के अंदर मिलता है। और इसकी स्ट्रॉन्ग, हैवी, डिस्टिंक्टिव एक पर्टिकुलर जीरे के तेल की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है एंड वार्म इसका एरोमेटिक टेस्ट होता है। और इस वोलेटाइल ऑयल के अलावा, इस एसेंशियल ऑयल के अलावा भी क्यूमिन सीड्स में एक फिक्स ऑयल मिलता है 10% मात्रा में, जो कि ग्रीनिश ब्राउन रंग का होता है और उसका भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फ्लेवर होता है। नाउ अबाउट यूजेस ऑफ दिस क्यूमिन। क्यूमिन सीड्स हम जान ही रहे हैं, कॉन्डिमेंट के रूप में हम यूज़ में करते हैं, हमारी वेजिटेबल्स में हम यूज़ कर ही रहे हैं, करी में, करी पाउडर, चिली पाउडर, इन सभी में, और फॉर फ्लेवरिंग द डिशेस इसको इस्तेमाल हम करते हैं। और जैसे हमारा जो बटर मिल्क, जैसे छाछ कहते हैं, तो उसमें भी भुना हुआ जीरा का पाउडर हम यूज़ में लेते हैं। कमर्शियली बात करें तो कमर्शियली इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीट्स, पिकल्स, अचार, चीज़ बनाने में, सॉसेज एंड चटनीज, सूप्स एंड स्ट्यूज़ की सीजनिंग में, इन सभी में भी जीरे का प्रयोग किया जाता है। और क्यूमिन ऑयल जो है इट इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग ऑफ बेवरेजेस एंड फूड स्टफ्स। तो कई पेय पदार्थ हैं, कई ऐसे पर्टिकुलर भोजन हैं जिसके अंदर क्यूमिन ऑयल को फ्लेवरिंग करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इवन परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर भी क्यूमिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और मेडिसिनली अगर देखें तो जो सिद्धा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसकी कई प्रिपरेशंस में जीरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ के नाम मैंने दिए हैं, अटालियोरानम, कलसकदी, दादी मस्तक चूर्ण, इन सभी के अंदर जीरे का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। इसके सीड्स दे हैव शोन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, डायूरेटिक प्रॉपर्टी, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी, जैसे पाचक हैं, एंटी स्पास्मेटिक हैं, पेट दर्द को जो मरोड़ आ रहे हैं, स्पाज्मा आ रहा है, उसको ठीक करने में उपयोगी है, एस्ट्रिंजेंट नेचर है, कूलिंग है, एनाल्जेसिक है, यानी दर्द को पेन किलिंग प्रॉपर्टी भी मिलती है, सूजन को कम करने की प्रॉपर्टी इसमें मिलती है, स्टोमेकिक, पेट दर्द के लिए उपयोगी है, स्टिमुलेंट एंड एफ्रोडिजिक प्रॉपर्टीज क्यूमिन सीड्स की मिलती हैं। एंड मेडिसिनली दे आर ऑल्सो फाउंड यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एक्स, दांतों के दर्द में, एपिलेप्सी में, इसके अलावा डिस्पेप्सिया और जो स्टमक से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया, फ्लैचुलेंस, कॉलिक पेन्स, पेट दर्द, इंडाइजेशन, इन सभी में भी जीरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो जीरा क्यूमिनम साइमिनम फ्रॉम द फैमिली एपिएसी, और इसके फ्रूट्स को हम, यानी जो इसके सीड्स हैं, बेसिकली ड्राइड राइप फ्रूट्स एंड इट्स सीड्स, मेरिकार्प्स, दे आर यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट। थैंक यू वेरी मच।